यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे वो सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस और आप, सभी पार्टियां भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराने की जुगत में लगी हैं। तो वहीं भाजपा भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचाने के लिए हर वो दांव खेल रही है जो उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दिला सके। इसी क्रम में भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रभारी समेत 8 सदस्यीय टीम घोषित की है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यूपी चुनाव के लिए चुनी गई इस टीम में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को ही क्यों बनाया गया चुनाव प्रभारी? दरअसल धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय नेतृत्व ने इसलिए बड़ी जिम्मेदारी दी है क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और इनका प्रभाव यूपी की कई सीटों पर देखने को मिलता है। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान बिहार, उत्तराखंड के अलावा कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा जैसे बड़े राज्यों के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ओडिशा और झारखंड को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के सदस्य भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। यूपी चुनाव में मिली अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान की तरह अनुराग ठाकुर को भी राजनीति विरासत में मिली है। वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। अनुराग सियासी और क्रिकेट के मैदान दोनों जगहों पर खासे एक्टिव रहे हैं। हिमाचल के हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के युवा मंत्रियों में से एक हैं। वो वित्त राज्य मंत्री और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल यूपी में कर सकते हैं दलितों को आकर्षित। अर्जुन राम मेघवाल यूपी से सटे राजस्थान के बड़े दलित नेताओं में से एक हैं। यूपी में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा आईएएस से सेवानिवृत्त होने के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े। दलित वर्ग से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल यूपी के पड़ोसी राज्य के होने की वजह से उन्हें प्रबंधन की समझ है। वो तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को मनाएंगे कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा में बनी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कैप्टन अभिमन्यु जमीन से जुड़े मुद्दों और कृषि आधारित आर्थिक स्थिति के बारे में गहरी समझ रखते हैं। बीते 9 महीने से हरियाणा, यूपी में जाट राजनीति को लेकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की सरकार चिंतित है। हिसार के बाद करनाल में जाट किसान लगातार भाजपा के खिलाफ हैं। प्रदेश के पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का अलग प्रभाव है, जिसमें केवल जाट नेताओं की ही सुनवाई होती है। ऐसे में हरियाणा के जाट के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु को यूपी में जाट राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कर्नाटक भाजपा की उपाध्यक्ष हैं शोभा करंदलाजे। शोभा करंदलाजे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली हैं। वो कर्नाटक भाजपा की उपाध्यक्ष होने के साथ साथ लोकसभा सांसद भी हैं। शोभा करंदलाजे को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं सरोज पांडे। सरोज पांडे भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। वो दुर्ग से लोकसभा सांसद रही हैं। वो पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रतिद्वंदी लेखराम साहू को हराया था। अन्नपूर्णा देवी यादव पर भाजपा ने जताया भरोसा। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल यूपी के चुनाव में जातीय आधार बड़ा मायने रखता है। पिछड़ा खासकर यादव जाति का वोट भाजपा के पक्ष में करने के लिए अन्नपूर्णा की भूमिका कारगर हो सकती है। इसलिए अन्नपूर्णा देवी को यूपी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। विवेक ठाकुर को मिली चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी। विवेक ठाकुर को राजनीति विरासत में मिली है। पिता राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर भाजपा के कद्दावर नेता हैं। विवेक करीब 2.5 दशक से भाजपा से जुड़े हैं। बिहार में भाजयुमो के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य की भूमिकाओं में भी रहे हैं। इस दौरान गुजरात और बंगाल में भी पार्टी के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव में बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से ये हार गए। सन 2014 में कुछ समय के लिए ये विधान परिषद सदस्य भी रहे। अब देखना होगा कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के ये 8 योद्धा भाजपा को जीत का स्वाद चखा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।